ओके स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और हमने ये नंबर लिया था 11010110 बाइनरी। और अब देखना है इसका डेसिमल कितना बनता है। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या करना है, आप इस नंबर को दोबारा से लिखो बट थोड़ा सा गैप दे के लिखो। सो 11010110, थोड़ा गैप दे करके आपने इसको लिख दिया। ठीक है, और अब एल एस बी यानी आप याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो लास्ट वाला है इसको LSB बुलाते हैं और जो स्टार्टिंग वाला है इसको MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, BIT बिट है ना। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, वहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, दिस इज द LSB, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2 पावर 0। ये आपने याद रखना है, आपको 2 पावर 0 से शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड देन लास्ट में 2 पावर 7 और हम अपने MSB तक पहुंच गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया। अब आपने इसके बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ 0 है उसे कैंसिल कर दो, जस्ट कट इट आउट। ये कट हो गया, इधर भी 0 है, ये भी कट हो गया, और ये लास्ट में भी 0 था, ये भी कट हो गया। ठीक है, और अब जो बचे हैं, क्या क्या बचे हैं देखो, 2 पावर 7 बचा है, प्लस 2 पावर 6, प्लस 2 पावर 4, प्लस 2 पावर 2 एंड देन लास्ट में 2 पावर 1। आप देखो 5, 3 और 0 कट होने के कारण इतने से ही बचे। बस अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। 2 पावर 7 इज 128, प्लस 2 पावर 6 इज 64, प्लस 2 पावर 4 इज 16, then 2 power 2 will be 4 and then 2 power 1 is 2। ठीक है, ओके, और जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 214। सो ये जो 11010110 इन बाइनरी, इट वाज एक्चुअली 214 इन डेसिमल। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। अब एक छोटा छोटा सा नंबर लेते हैं सो दैट आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए एंड देन वील मूव टू द अदर टॉपिक। सो कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लीजिए। आई विल टेक सपोज 10111, ये है गया आपका बाइनरी में 10111। ठीक है, अब इसको बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। आपने ध्यान देना है एक बात का, आप इसको 10,111 नहीं पढ़ सकते है ना। अगर आप इसको 10,111 पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप डेसिमल में बात कर रहे हो। बाइनरी में इनको अलग अलग पढ़ते हैं, 10111, एक एक बिट को अलग अलग पढ़ते हैं। बिट यानी मैंने आपको बताया 1 और 0 को, एक 1 को एक 0 को एक एक बिट बुलाते हैं। सो इट विल बी 10111। ठीक है, LSB देखो, आप LSB स्टार्ट करो। LSB, दिस इज योर LSB एंड दिस इज योर MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा खोल के दोबारा से लिखेंगे 10111, और जो LSB है उसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 पावर, दैट इज राइट 0। देन उसके आगे चलते जाइए लेफ्ट की तरफ, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। अब उसके बाद क्या स्टेप है, वेरी गुड, आप कट कर दो, जहाँ 0 है उसके नीचे आप कट कर दो, और जो बचता है उसको प्लस करो। सो 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 एंड प्लस 2 पावर 0। ठीक है, और 2 पावर 4 का आ जाएगा आपका 16 प्लस 4 प्लस 2 एंड 2 पावर 0, और किसी भी चीज़ की 0 की पावर हो तो उसको 1 लिखते हैं। सो ये बन जाएगा आपका 1, है ना। और आपका आंसर नेचुरली कितना आएगा प्लस करने के बाद, 23। सो 10111 इज इन बाइनरी इज एक्चुअली 23 इन डेसिमल। पिछले वाले में अगर आपको याद हो तो हमारा LSB जो था वो 0 था और हमको मिला था नंबर 214। ये LSB 0 होने के कारण हमें इवन नंबर मिला था, और अब LSB 1 है तो हमें क्या मिला है, ऑड नंबर मिला है। ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बात करी थी। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। पहला स्टेप हमने लॉजिक गेट्स को समझने के लिए कंप्लीट किया।
अब दूसरे स्टेप में हम दो सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है एनालॉग सिग्नल और दूसरे का नाम है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जितनी बार भी आपने साइन वेव बनाई है, जितनी बार भी साइन वेव बनाई है, एक तरीके से आप एनालॉग सिग्नल को ही डिस्कस कर रहे हो। सो अगर मैं यहाँ दोबारा से बनाऊं तो हम हमेशा साइनसॉइडल वेव जो है वो ऐसे बनाते थे, राइट। अगर मैं इसको सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिखाना चाहूँ तो मैं वाई एक्सिस पर बोलूँगी कि ये वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पर अगर मैं बोलूँ कि ये टाइम है, तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बदल रहा है ना, टाइम इज चेंजिंग, वैसे वैसे आपकी वोल्टेज पहले ज़ीरो से पीक जाती है, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव पीक और वापस ज़ीरो पर आती है ना। सो मान लो आपका जो पीक है, ठीक है, आपका जो पीक है वो मान लीजिए यहाँ पर है और इसकी वैल्यू है, एक एग्जांपल ले लो 7 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज, अब ध्यान से सुनो, एनालॉग वोल्टेज का मतलब क्या है कि एनालॉग वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो ज़ीरो से पीक वैल्यू तक चेंज होती है और लगातार एक एक स्टेप करके चेंज होती है। और इसका मतलब है कि ज़ीरो से पीक के बीच का कोई भी वैल्यू आप इस सिग्नल में पा सकते हो। जैसे मुझे 7 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मान लो 3.5, तो मैं इसका एग्जैक्टली हाफ लूँगी और आ जाएगा ये 3.5 वोल्ट। आप बोलेंगे मुझे 3.5 नहीं चाहिए, मुझे और भी मतलब कोई और वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे चाहिए मान लो 2.7, तो आप यहाँ पर इस वैल्यू पर पहुँचेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.7 वोल्ट। बोलने का मतलब मेरा ये है कि ज़ीरो से जो पीक वैल्यू है, जैसे हमने ली है यहाँ पीक वैल्यू 7, सो ज़ीरो से 7 वोल्ट तक की कोई भी वैल्यू वोल्टेज की आपको इस सिग्नल में मिलेगी। आप बोलेंगे आपको अभी इस चीज़ को ऐसा हैरानी नहीं हो रही होगी, बट जब हम इसको डिजिटल के साथ चेक करते हैं, डिजिटल सिग्नल के साथ जब हम इसे चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। ये डिजिटल सिग्नल होता है, ये इस तरीके का होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। यहाँ टाइम है और वापस यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपका वोल्टेज है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल आप देखो ध्यान से, तो अगर ये पीक आपका 7 वोल्ट है तो आपको इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज मिल रही हैं, सिर्फ 2 मिल रही हैं। इसके मुकाबले यहाँ आप 0 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ अगर मैं आपको कहूँ 3.5, तो आपको 3.5 यहाँ मिलेगा ही नहीं, ये है 3.5 और यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। आप बोलेंगे मैडम यहाँ पर है सिग्नल, नहीं, यहाँ ये सिग्नल 7 वोल्ट से एकदम स्लाइड करके 0 पर आ जा रहा है, इसीलिए 3.5 की वैल्यू आपको मिल ही नहीं सकती। यहाँ आपको 2 ही वैल्यूज मिलेंगी, या तो आपको 7 वोल्ट मिलेगी या आपको 0 मिलेगी, वापस 7 वोल्ट वापस 0। सो डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 ही वोल्टेजेस मिलती हैं, हाई वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, अलग अलग नाम है आप जो मर्जी बोल लो, लो वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज। हाई वोल्टेज को हम 1 से शो करते हैं और जो लो वोल्टेज होती है उसे हम, हाई वोल्टेज को हम 1 से शो करते हैं और जो लो वोल्टेज होती है उसको हम 0 से शो करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो व्हाट आर वी डूइंग इज, हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं। दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है लेकिन उसको इस तरह से यूज किया है कि वो क्या बन गया, बाइनरी में हम उसको यूज कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या सिर्फ लो, तो ये बन गई आपकी डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस एनालॉग सिग्नल जिसमें कोई भी वैल्यू मिल सकती थी इनफाइनाइट, इसमें सिर्फ 2 मिल सकती हैं, मैक्सिमम हाई विच इज कॉल्ड 1 एंड मिनिमम लो विच इज कॉल्ड 0, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल हमारा मेन टॉपिक था, लॉजिक गेट्स। अब अलग अलग तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है, बनते कैसे हैं, पहले तो ये बात करें लॉजिक गेट्स होते क्या है, बनते क्या है। सो अगर आप याद रखें तो आपने सेमीकंडक्टर्स जब पढ़े थे तो उन
सेमीकंडक्टर्स में आपने पीएन जंक्शंस पढ़े और 1 पीएन जंक्शन वाले को, जिसमें एक ही पीएन जंक्शन होता था, उसको हमने बुलाया था डायोड। और जहाँ 2 पीएन जंक्शंस होते थे, जिसको हमने बीजे बाई जंक्शन, यानी कि 2 पीएन जंक्शंस हैं, उसको हमने नाम दिया था ट्रांजिस्टर, है ना। सो हम ये पढ़ चुके हैं, डायोड भी पढ़ चुके हैं और ट्रांजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ओके, अब इन्हीं डायोड्स और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को यूज करके हम एक और सर्किट, एक नहीं वैसे बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हैं, जो लॉजिक गेट्स बुलाएंगे। सो डायोड और ट्रांजिस्टर के इकट्ठे यूज करने से, खाली अकेला डायोड या अकेला ट्रांजिस्टर या दोनों का मिक्स एंड मैच करके आप अलग अलग तरीके के लॉजिक गेट्स बना सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से वही, ये लॉजिक गेट्स हैं क्या, बनते कैसे हैं, ये हमको समझ में आ गया। अब ये काम क्या करते हैं या इनका स्पेशलिटी क्या है, तो बहुत सिंपल है। लॉजिक शब्द से आपको समझ में आएगा। लॉजिक के कारण हमें समझ में आता है कि इनपुट अगर हमने ये दिया है, जो भी दिया है, हमें पता है हमने 1 इनपुट दिया या हमने 0 इनपुट दिया है, तो आउटपुट हमें पहले से ही पता होगा। कौन से इनपुट पर कैसा आउटपुट मिलेगा ये हमें लॉजिक से पहले ही पता चल गया होगा, इसीलिए इनको बुलाते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। कितनी तरह के लॉजिक गेट्स हैं, बहुत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं, लेकिन आपको जो मेन करने हैं वो है पहला और गेट। और ध्यान रखना, और ऐसे ही लिखा जाएगा, ओ और आर दोनों कैपिटल होंगे, कोई स्मॉल लेटर्स में लॉजिक गेट का नाम नहीं दिया जाता है। सो अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा तो भी ये गलत हो जाएगा, डॉट वगैरह लगाया तो भी ये गलत है, ये सब गलत है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ अ लॉजिक गेट। ठीक है, सो एक आपने और करना है, एक आपने एंड लॉजिक गेट करना है, उसके बाद एक आपने और करना है नॉट। सो ये 3 मेन आपने लॉजिक गेट्स करने हैं, और एंड नॉट, और फिर इनके कॉम्बिनेशंस भी करने हैं, वो खैर बात की बात है। सो सबसे पहले हम और गेट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये और गेट होता क्या है, इसका बनता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, हमने डिजिटल और बाइनरी इसीलिए पढ़ा क्योंकि अब जब हम लॉजिक गेट्स में बात करेंगे तो हम इनको जो इनपुट देंगे वो या तो हम हाई सिग्नल, हाई वोल्टेज यानी कि 1 देंगे, या हम उनको लो देंगे यानी कि 0। ठीक है, सो हम डिजिटल सिग्नल देने वाले हैं 1 या 0। हम एनालॉग सिग्नल का अब इस्तेमाल यहाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जो आपका और गेट होगा या कोई भी लॉजिक गेट होगा, उसका इनपुट या तो 0 होगा या उसका इनपुट 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंबल करते हैं। कैसे, जैसे अलग, आपको पता है अलग अलग सर्किट सिंबल्स होते हैं, तो और का सिंबल क्या होता है। और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ये इस तरीके से आपने और गेट बनाना है। ठीक है, ये 2 इनपुट्स हैं, ये A और ये B, ये इनपुट्स हैं, और इन इनपुट्स के बाद यहाँ Y आपको आउटपुट मिल रहा है। ये और गेट का सिंबल है, A और B इनपुट्स हैं और Y इनका आउटपुट है। यहाँ मैंने 2 इनपुट्स बनाए हैं, ऐसे और भी गेट्स होते हैं और के जिसमें 3 इनपुट्स या 4 इनपुट्स होते हैं, वो आप अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मल्टीपल इनपुट्स भी होते हैं। आपने फिलहाल सिर्फ 2 इनपुट वाले को पढ़ना है। ठीक है, ये बन गया सिंबल जिसमें A और B ये 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स। हम आज, अब मैं इसके बाद इनपुट को ऐसे लिखूंगी और Y जो है वो आ जाएगा आपका ऑब्वियसली आउटपुट, और मैं आउटपुट को अब ऐसे लिखूंगी शॉर्ट में। ठीक है, ये आपका आ गया सिंबल ऑफ द और गेट, है ना। अब इसके बाद आपने पढ़ना है इसका इक्वेशन, हम इसको बुला सकते हैं बूलियन। ये बूलियन एक तरीके का अलजेब्रा होता है,
अभी फिलहाल हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। सो बूलियन अलजेब्रा या बूलियन सिग्नल इक्वेशन या बूलियन लॉजिक, अलग अलग नाम है। बूलियन इक्वेशन भी बुला सकते हो आप इसको, या बूलियन लॉजिक भी बुला सकते हो, ठीक है। तो बूलियन क्या बनेगा इसका? इसका बूलियन बनता है ए इनपुट पहला, ये डॉट, सॉरी, ए इनपुट और प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन को यहाँ प्लस नहीं बोल के और बुलाते हैं। बी दूसरा इनपुट इज इक्वल टू वाई। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ए और बी इज इक्वल टू वाई। ये आ गया इसका बूलियन, ठीक है। अब कैसे इनपुट देने पर क्या आउटपुट मिलेगा? मैंने आपसे कहा था लॉजिक गेट्स में आपने क्या इनपुट दिया है उसके हिसाब से आपको पहले ही पता होगा कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पहले ही आपको पता है। इसका मतलब कोई ऑर्डर, कोई रूल होना चाहिए कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट मिल रहा है। दैट रूल इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल क्या है। सो द ट्रुथ टेबल में आप दो इनपुट्स और इन दो इनपुट्स के साथ आप आउटपुट को लिखोगे कि मैंने क्या क्या इनपुट्स दिए और क्या मुझे आउटपुट मिल सकते हैं, है ना। अब यहां ध्यान दो। पहली बात हमने कहा था हमारा इनपुट दो ही हो सकते हैं, या 0 या 1। सो ए या तो 0 की वैल्यू लेगा या 1 की वैल्यू लेगा। इसी तरह बी भी या तो 0 की वैल्यू लेगा या 1 की वैल्यू लेगा। और इनपुट अगर 0 1 है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये बात एक तो आपको दिमाग में बिठानी है, इनपुट भी या 0 1 हो सकता है और आउटपुट भी 0 या 1 हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं? देखो, पहला कॉम्बिनेशन बनता है ए भी 0 और बी भी 0। अब आपको समझ में आने लगा होगा, ए भी 0 और बी भी 0, ये पहला कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? ए 0 ही रखते हैं लेकिन बी को 1 कर देते हैं, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया 0 1, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? ए के 0 के साथ बी के दो कॉम्बिनेशन हो गए, अब ए को 1 रखना है, सो ए 1 और बी को वापस क्या कर दो? 0। ये तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? लास्ट कॉम्बिनेशन होगा a is 1 and b is also equal to 1, ठीक है। अब इसमें ना एक बड़ी मजेदार सी चीज बनती है। अगर आप ये कॉम्बिनेशंस देखो तो मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, ये बना 0 0, फिर दूसरा बना 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन बना 1 0 और चौथा बना 1 1, है ना। ये बाइनरी में है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करना, तो ये बाइनरी में डेसिमल इसका क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा 0, ये 1 बनेगा, लेकिन 1 0 बाइनरी में डेसिमल में 2 बन जाता है, और 1 1 बाइनरी का डेसिमल में ये 3 बन जाता है। तो एक्चुअली आप इसको सीरियल वाइज ही ले रहे हो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन, तो 1 1 बाइनरी में आपको क्या बदल के देगा? 3 देगा इन डेसिमल, राइट। सो इस तरीके से आपने ये लिखना है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अब इसका एक चीज मैं यहाँ एक छोटा सी इंफॉर्मेशन आपको और देती हूँ। अगर मान लो मेरे पास 3 इनपुट्स होते A B एंड C, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 नहीं बनते ना, है ना, 4 से ज्यादा बनते। तो कैसे निकाल सकते हैं? 2 पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, है ना, इज इक्वल टू कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस,
समझ आ रहा है? जैसे अगर 3 इनपुट्स हैं तो 2 टू द पावर ऑफ 3, ये बन जाएगा आपका कितना, 8। यानी कि ए बी सी अगर 3 इनपुट हैं तो इस तरीके के 4 कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आप बोलेंगे 8 कैसे मिलेंगे, तो देखो 0 0 0 ए बी सी है ना, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, सो 0 0 0। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 0 0 1, फिर आएगा 0 1 0 0 1 1। ये एक्चुअली में 1 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4। तो 4 को बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं 1 0 0, फिर 5 1 0 1, 6 1 1 0 और 7 आ जाएगा 1 1 1। तो ये आप देखो 8 कॉम्बिनेशंस बन गए अगर 3 इनपुट्स हैं तो। ठीक है, सो ये MCQs के लिए आपको हेल्प करेगा कि अगर मान लो 4 इनपुट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो आपको 2 की पावर 4 करना है और उतने 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, अब ये जो और गेट है, ये तभी इसका जो लॉजिक है ना, अब आप इसका लॉजिक पर आओ। सो ये लॉजिक सुनो, इसकी क्या है, और का लॉजिक क्या है, वो बोलता है आउटपुट इज हाई, यानी कि आउटपुट विल बी 1 इफ एनी इनपुट इज हाई, यानी इज 1। कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। दोबारा ध्यान से इसको देख लो, कोई भी इनपुट, एक भी अगर इनपुट हाई है, 1 है, तो आउटपुट हाई ही होगा। अगर एक भी इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को दिमाग में रखते हुए ये जो 0 0 है, इसमें दोनों इनपुट्स 0 हैं, एक भी हाई नहीं है, तो आउटपुट भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब 0 1 में एक इनपुट हाई मिल गया हमें, है ना, तो आउटपुट 1 हो जाएगा, आउटपुट भी हाई हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। सो एक इनपुट यहाँ हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। यहाँ पर भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, और यहाँ तो खैर दोनों ही हाई हैं तो आउटपुट नेचुरली हाई ही होगा। सो ये लॉजिक या ये ट्रुथ टेबल है किसका, और गेट का, और ये उसका लॉजिक है। अगर आप लॉजिक याद कर लेते हो तो आपको ट्रुथ टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ट्रुथ टेबल याद कर लिया है तो आपको इसका मतलब लॉजिक अपने आप समझ में आ गया, है ना। बट मेरे ख्याल से आपको लॉजिक जो है वो पता होना चाहिए, ये ज़्यादा क्लियर आपको समझाएगा कि क्या आउटपुट होगा, है ना। सो ये बन गया आपका लॉजिक फॉर दी और गेट। अब ये बनता कैसे है, किस तरीके से ये बनता है, कैसे डायोड्स के मदद से ये बनाया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।